पिछले 15 साल से वैसे मैं आईटी फील्ड से हूँ और बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने जॉब किया है और अभी मेरा ओन बिजनेस है। और सरताज जी की बात से मैं थोड़ा और एक ऐड करता हूँ कि आईटी में पेशेंस की एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक कंपनी थी जिसमें मैं अराउंड 3,000 समथिंग सिस्टम्स थे उसमें, ये 3,000 प्लस एम्प्लॉयज थे। उसमें एक विंग के अंदर ऐसा हुआ एक बार कि 300 से 400 सिस्टम के बीच में जैसे ही वो सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, मतलब जैसे ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, कंपनी के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं, तो वो सीधा सिस्टम नेटवर्क से बाहर हो जाता है, मतलब वो स्टैंड अलोन पीसी बन के रह जाता है। उस ट्रबल को शूट करने में आप यकीन नहीं मानोगे, हमें 15 से 17 दिन लग गए। 15 से 17 दिन। जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे कोई सिस्टम अगर नेटवर्क से बाहर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यार इसमें वायरसेस होंगे, एंटीवायरस डाल दिया, सारी सिस्टम को स्कैन कर लिया, सारे सॉफ्टवेयर हटा दिए, उसके बाद पूरी तरह से फिर इंस्टॉल किया, फिर वही सेम प्रॉब्लम। आईपी एड्रेस से सारे डीएचसीपी प्रोटोकॉल से चलते थे वो सिस्टम, सारे ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस लेते थे वो। बट इतना दिन होने के बाद फाइनली हमें 17 दिन के बाद एक ये चीज मिली कि उस पर्टिकुलर विंग के अंदर 400 सिस्टम के अंदर एक फाइबर ऑप्टिक केबल जो वहां से गुजर रही है, जो सिस्टम को कनेक्ट करती है राउटर और स्विचर से, तो जस्ट एक कट ऑफ था अंदर कि एक केबल थी वो कट गई थी, उस कारण से वो सिस्टम नेटवर्क से बाहर हो रहे थे। मतलब ये बता रहा हूँ इसके लिए कि आईटी में बहुत पेशेंस की जरूरत थी, बहुत पेशेंस की। सुबह हमने शाम को गए 9 बजे 10 बजे और ये हमने सर्वर कंप्लीट कर लिया। फिर सुबह आके देखते हैं कि उसमें कोई बग्स मिल जाता है, कोई करप्ट हो जाती है, कोई फाइलें करप्ट हो जाती है। तो ये बता रहा हूँ कि मतलब पेशेंस रखना बहुत जरूरी है हमें आईटी फील्ड में। अगर इस फील्ड को अगर किसी ने देख लिया, समझ लिया ना, तो परफेक्ट है। मतलब आजकल जो भी चीजें हो रहा वो एक आईटी पे ही बेस है सारा, वो बैकबोन जिसका बोल सकते हैं, वो सिस्टम से ही सारी चीजें बनती है और सब चीजें होती है। और एक चीज और मैं शेयर करूंगा, हमारे ऑन पेसिंग के मैंने तो देख रखा है, आप बैक ऑफिस में जाके हर लिंक्स को, अभी तो क्या है कि हमारी दिन में एक वेबसाइट पर वीकली एक या दो वेबसाइट अभी रन हो रही है, बट मैंने हर लिंक्स को कॉपी पेस्ट करके मैंने वेबसाइटें ओपन करी है, एक से लगा के 75 जितने भी अराउंड है। लेकिन इतनी जबरदस्त वेब पेज बना रखे है, उसमें इतना सिक्योरिटी दे रखा है कि सामने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो धुरंधर है, वो ही बोलते हैं, यार जगदीश यार इस कंपनी के वेब पेज बहुत अच्छे बना रखे हैं। मतलब दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बड़ी बड़ी पोजीशन पे है वो, और वो बोलते हैं कि यार जगदीश इतनी इतने गजब के मतलब कि एक वेब पेज बना रखे हैं वाकई में बहुत। और मैंने उनको बताया कि इसमें क्या होता है सर कि एक सारे सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन है, फिर वो वेब पेज बोल के, और इसमें सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है कि एक सिक्योर सॉकेट लेयर चलता है, मतलब एसएसएल पे वर्क करती है सब चीजें। उसका एक एक डीपली टॉपिक है वो, जब बाद में जब हमारा टेक्निकल सेशन आएगा उसमें कवर करेंगे। लेकिन रियल में वाकई में बहुत मतलब इतने जबरदस्त वेब पेज बना रखे ऑन पेसिव ने, जबरदस्त। थैंक यू मैम, यही शेयर कर रहा था। हमारे जितने भी इधर फाउंडर्स है, ठीक है, एक कॉमन बात, एक कॉमन इशू ये सबको आ रहा है। अब मेरा ये जो रिप्लाई है ये कितने लोगों के सवाल को ठंडा कर देगा, तो गौर से सुनिए। देखिए, जो हम ये ईमेल वीमेल का चक्कर है ना, ऐश मुफारे सर ने टाइम एंड अगेन ही यूज से कि हम किसी को पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर 14,30,000 लोग हैं, 14,29,000 लोगों को ले जाएंगे और एक को पीछे छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक बात, किसी भी फाउंडर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी इश्यू आ रहा हो, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा क्या करेंगे, वो एक 5 डेज या 10 डेज का एक पूरा एक मतलब एक पैक लेंगे, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, चाहे ईमेल का है, जीमेल का है, किसी कोई भी इशू है, पासवर्ड इशू है, वो सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही लॉन्च हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो ईमेल वीमेल का चक्कर है ना, अंदर की मैं बता रहा हूँ, ये कुछ हफ्तों में हटने वाला है। हम ओमेल में ट्रांसफर हो रहे हैं, समझो इस बात को। ये बस टेम्पोररी है हमारे लिए, डाटाबेस लेने के लिए। अभी तक था, आगे नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपना मेल यूज करने वाले हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। बता रहा हूँ अंदर की बात, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पीछा नहीं छोड़ेगा। लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। जीमेल में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो जाओ। जिसने भी टॉपअप किया है, जो भी फाउंडर बना है, उसको पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी फाउंडर को पीछे नहीं रहने देगा। What do you, पूजा मैम? थैंक यू। Thank you, Satraj sir, for adding on. पूजा जी, मैं कुछ ऐड करूं इसमें? Yes, Sampath ji. यस, हमारे बीच में कुछ टेक्निकल पर्सन भी है और स्पेशली सरताज सर है।
अगर आप लोगों को कुछ अभी का ये जो चल रहा है मूवमेंट अगर किसी को समझ में आ रहा है ना, तो आई होप, मैं हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा एक अनुभव के आधार पर मैं आप देख रहे हैं अभी ओटीपी सिस्टम हटाया गया है। आई थिंक आप लोगों को पता भी नहीं है क्यों हटाया गया है, क्योंकि कई लोगों के, जैसा कि सरताज सर ने बता रहे हैं, ईमेल चेंज का इश्यू है और कंपनी ये इस पीरियड में वेरीफाई कर रही है कि इसका कौन सा अकाउंट है। और आपको भी पता है कि मान लो मेरा अकाउंट पिछले 1 साल से बंद था और अभी ओटीपी नहीं आने की वजह से, जरूरत नहीं होने की वजह से मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। और आई होप, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, जिसका भी ईमेल रिकवरी नहीं हुआ है वो अभी इस पीरियड को अगर कंटिन्यू 2 से 3 टाइम ओपन करेंगे, गारंटी से बोलता हूँ आपकी ईमेल आने वाले 5 से 7 दिनों में चेंज हो जाएगी, ये गारंटीड है। और अगर किसी ने ओपन नहीं किया है तो वो रह जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये एक कंपनी की चाल है आपको समझने की, क्योंकि इसके अलावा कंपनी के पास कोई भी जानने का ये आखिरी चांस है कि ये वेरीफाई कर रही है कंपनी कि ये ईमेल आपकी है या नहीं है। क्योंकि जब आपको पता है आज से ठीक 6 महीने 8 महीने पहले कंपनी ने एक ऑप्शन दिया था ईमेल चेंज का, उस टाइम कई सारे स्पॉन्सर ने बिना पूछे अपने डाउनलाइन की ईमेल को चेंज कर लिया था। अगेन कंपनी ऐसा नहीं करना चाहते, एस मोपरा जी ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए थैंक्स टू अवर टेक्निकल टीम। ये पार्ट है, अगर जिसकी भी ईमेल आज तक रिकवर नहीं हुई है या आईडी ओपन नहीं हो रही थी, ये पीरियड आपके लिए दोबारा नहीं आएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा ओ मेल, ओ नेट, ओ चैट ज्यादा से ज्यादा यूज करें और वहां पे कोशिश करें अपना मतलब सिग्नेचर करने की, और प्लस टिकट रेज भी जरूर कर ले, ताकि, और ये टिकट रेज आप अपने मोबाइल में, सॉरी अपने बुक में लिख ले, ये आपको आने वाले कम समय में काम आएगा और यही टिकट रेज के द्वारा आपकी कंपनी ईमेल चेंज करेगी। थैंक यू। और टू पूजा मैम, थैंक यू। थैंक यू संपत जी, थैंक यू सतराज सर। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करूंगी, व्हाट्सएप में हर जगह पे एक शीट सर्कुलेट हो रहा है, ये फिल करके प्रिंट करके आप अपने पास रखो एक शीट। यस, आप फिल कीजिए बट प्रिंट आउट लेके उसके बाद उसको फिल कीजिए हैंड रिटन में। एक और चीज, बिकॉज अब जब प्रिंट करके कोई भी प्रिंट सेंटर में जाते हो, एक चीज याद रखो, उनके पास वो बैकअप में वो स्टोर रहते हैं, डेटा स्टोर होती है। सो प्लीज आप कभी भी आपका पर्सनल चीज किसी से भी प्रिंट करवाते हो स्पेशली, तो ये चीज याद रखो कि आप वो शीट में, ऑन पैसे का जो शीट है उसमें आईडी है, आप सारा का सारा डिटेल्स वो पर्सन को दे दोगे। सो प्लीज वो शीट को हैज इट इज प्रिंट करो और उसमें आप हैंड रिटन में लिख के अपने पास रखो फॉर द सेफर साइड। मैम एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो उस चीज की जरूरत ही क्या है। ईमेल अगर आपके मोबाइल नंबर रिकवर के लिए डाला गया है, अदर ईमेल डाली गई है, या हमारी जो आईडी है रिकवर हो जाती है, तो फिर ये इतना सब लिखने की जरूरत क्या? अगर आप पासवर्ड भूल भी जाएंगे तो भी रीसेट करेंगे, 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा, तो जरूरत क्या है? आप क्यों लिख रहे हो? संपत सर, वो शीट में है ना, उनकी ईमेल आईडी का भी है, बिकॉज कहीं सारा हमारे साथ ऐसा है जो आप खुद ईमेल आईडी क्रिएट नहीं किया है, किसी और को दिया है अपने ईमेल आईडी। बट मैम मैं आपकी बात को सहमत हूँ, बट आप रिकवरी के लिए मोबाइल नंबर डाल दिया है, आपने ईमेल डाल दिया, आप 1 सेकंड में अगर रीसेट पासवर्ड करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा और आप उसी टाइम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कभी भी आप रिकवर कर सकते। तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे नहीं समझ, हम कितनी कंपनियों में काम करते हैं, एक भी आज तक मैंने मेरी बुक में कोई भी पासवर्ड वगैरह लिखा नहीं है। जब भी हम फॉरगेट करते हैं बिल्कुल मिलता है। लोगों की बात अलग होती है, हमारे साथ हम लोग को ये भी ध्यान रखना है जब हम लोग सेशन दे रहे हैं कि हम लोग के साथ इवन ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो अनएजुकेटेड है, जो मोबाइल चलाना या कंप्यूटर चलाना नहीं आते हैं, और किसी के पास तो हम लोग कल परसों जब सेशन किए थे सर, आपको भी पता है कि इवन एंड्रॉइड मोबाइल यूज नहीं कर रहे, तो ऐसा भी क्वेश्चंस आए। सो उनके लिए सर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक सेफ्टी हो जाती है, वो लिख के कहीं रख दे।